राधे राधे भाई लोग। तो आज की कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो कि एक जगह घूमने जाते हैं और उनका दोस्त एक ऐसे गड्ढे में गिर जाता है जिसकी हिस्ट्री रही है कि उस गड्ढे में गिरने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं बचा है आज तक। मगर ये लोग अपने दोस्त पे गिव अप नहीं करते हैं, उसको मौत के मुंह से बाहर लेकर आते हैं, उसको उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। अब इनका दोस्त उस गड्ढे में कैसे गिर जाता है, ये लोग उसे कैसे बाहर निकालते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। कहानी स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। उसका खाया हुआ हो जाता है तो वो उठता है और काउंटर पे जाता है अपना बिल देने के लिए। वो बिल देने के साथ वहीं पर एक पेपर में अपना हाथ पोंछने लगता है, मगर वो पेपर में कुछ देखकर एकदम से ही शॉक हो जाता है। तो वो सामने बैठे दुकानदार को बोलता है कि इस पेपर में क्या लिखा है, जरा पढ़ के मेरे को बताओ। सीन वहीं पर से कट हो जाता है और हम उसी होटल वाले आदमी को देखते हैं कि एक टूरिस्ट बस में वो बहुत सारे आदमियों को लेकर के कहीं जाने के लिए निकल जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और इस बार हम लोग पहुंच जाते हैं एक शादी में, जहाँ पे कुछ लोग नाच रहे होते हैं, कुछ लोग गा रहे होते हैं, कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग खिला रहे होते हैं और कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं। यहीं पे हम लोग मिलते हैं अपने कहानी के दो कैरेक्टर्स के साथ। इनमें से एक का नाम होता है शुद्धि और एक का नाम होता है प्रसाद। प्रसाद शुद्धि से मिलता है और उसको बोलता है कि अबे यार, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं बे हम लोग स्कूल में 10th के बाद सीधा अब मिल रहे हैं, तू कहाँ रहता है और काम क्या करता है। तो शुद्धि उसको बताता है कि मेरा तो कंस्ट्रक्शन और पेंटिंग का बिजनेस है, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन और पेंटिंग का काम करता हूँ। और शुद्धि जो होता है वो प्रसाद से भी पूछता है कि तू क्या काम करता है। तो प्रसाद बोलता है मैं तो एक ट्रैवल कंपनी चलाता हूँ। ये सुन के शुद्धि प्रसाद को बोलता है कि अबे मेरा तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, कम से कम 20-30 लोग होंगे उसमें, तो क्यों ना तू और मेरा पूरा ग्रुप मिल करके कहीं टूर पे चलते हैं। तो प्रसाद बोलता है कि हाँ भाई, भी अच्छा आइडिया, हम लोग मतलब घूमने कहीं जा सकते हैं, ये ले मेरा कार्ड, जब तेरे को घूमने जाना होगा तो मेरे को कॉल कर दियो और बता दियो, हम लोग चलेंगे साथ में घूमने। उसके बाद हम लोग फॉलो करते हैं इस कहानी के मेन गैंग को, जिसके बारे में अभी शुद्धि थोड़ा देर पहले बात कर रहा था। तो ये जितने भी गैंग मेंबर्स होते हैं एक जगह पे इकट्ठा होकर आपस में किसी दूसरे गैंग वालों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो जो गैंग वाले हैं उन लोगों के बीच और हम लोगों के बीच में एक टग ऑफ वार, मतलब रस्सी खींचने का कंपटीशन होता है हमेशा, मतलब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता रहता है। तो ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस बार वो जो गैंग वाले हैं उन लोगों को हरा देना है, साले हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी उसमें से जो टकला होता है वो टकला इन लोगों को बोलता है कि वो गैंग वाले जो है ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और कहीं ना कहीं हर बार टूर पे घूमने जाते हैं, जिससे उन लोगों का माइंड एकदम फ्रेश रहता है, मोटिवेटेड रहते हैं, तो कंपटीशन में जीत जाते हैं। और हम लोगों को देख लो, हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं उससे या तो हम लोग उचक्काबाजी करते हैं या तो गंदी फिल्में देखते हैं और सारा पैसा अपना उड़ा देते हैं। फिर उसमें से जो सुट्टेबाज होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, चल ना हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। तो टकला बोलता है अबे साले, घूमने जाने के लिए पैसा लगता है, पैसा है हम लोगों के पास, कैसे जाएंगे घूमने। तो इन लोगों का ये घूमने जाने वाले टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा बहस चलता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा डिस्कशन चलता है। लेकिन एंड में ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत से पैसा जमा करेंगे और इस बार कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे। मतलब इन लोगों का जगह भी ऑलमोस्ट फाइनल हो ही जाता है कि इन लोग कोडीकनाल नाम की जगह पे घूमने जाने वाले हैं। अब अगले दिन शुद्धि जो होता है वो अपने उसी शादी वाले दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है कि हम लोगों का जो पूरा गैंग है, सब लोगों ने मिल के डिसाइड किया है कि हम लोगों को टूर पे कोडीकनाल घूमने जाना है, तो तू एक टूरिस्ट वैन हम लोगों को बुक करके दे। लेकिन प्रसाद बोलता है कि ये त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस टाइम पे टूरिस्ट वैन मिलना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं तुम लोगों के लिए कॉलिस नाम की कार आती है वो बुक करके दे सकता हूँ। तो शुद्धि बोलता है कि चल ठीक है, जो मिल रहा है वही बुक कर दे। और कॉलिस टोयोटा की कार है जो कि ऐसी दिखती है, देख लो। अब उसी रात ये लोग आपस में ही बिना ज़्यादा मारा मारी किए हुए डिसाइड करते हैं कि भैया देखो, हम लोगों का जो गैंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और गाड़ी जो बुक हुई है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसमें बस 9 लोग ही टूर पे जा सकते हैं। तो पूरे गैंग मेंबर्स में से बस 9 लोग टूर पे जाएंगे और बाकी बचे हुए लोग वो लोग यहीं पे रहेंगे। तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि चलो ठीक है, इस बार जो 9 लोग हैं उन लोगों को टूर पे जाने देते हैं और हम लोग कभी और टूर पे चले जाएंगे।
अब जाने का दिन आता है और ये लोग पूरा एकदम एक्साइटेड होते हैं, एकदम खुश होते हैं और जाने के लिए निकल रहे होते हैं। मगर एकदम रियल लाइफ की तरह एक चूतिया सा दोस्त होता है जो कि एंड मोमेंट पे बोलता है कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, मतलब वो जाने से एंड मोमेंट पे मना कर देता है। इन लोगों का सारा मूड खराब हो जाता है। अब ये लोग बोलते हैं कि उस चूतिए को नहीं जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वो नहीं जाना चाहता है तो ठीक है ना जाए, लेकिन हम ही लोगों के गैंग में से जो लोग टूर पे नहीं जाने वाले थे उसी में से एक किसी को उठा लेते हैं और हम लोगों को एक जो कम पड़ रहा है उसका कमी पूरा कर लेते हैं। तो टकला बोलता है क्यों ना हम लोग सुभाष को लेके चलते। तो ये लोग भी बोलते हैं कि ठीक है सुभाष को लेके आ तू। तो टकला जो होता है वो सुभाष के घर जाता है, उसका पैर हाथ पकड़ता है, उसको मनाता है कि भाई चलना टूर पे। तो सुभाष भी थोड़ा नखरा वखरा करता है लेकिन एंड में मान जाता है कि चल ठीक है हम तुम लोगों के साथ टूर पे चलेंगे। ये लोग टूर के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी छोटी दाढ़ी वाले का जो सांड भाई होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि देखो बे मैं भी जाऊंगा, और ये भी इसी गैंग का मेंबर होता है। तो ये बोलता है कि गाड़ी में जगह हो चाहे ना हो जाएंगे तो हम भी, और ये जबरदस्ती अपने भाई को निकाल के पीछे वाले सीट पे बैठा देता है और आगे खुद बैठ करके अब ये लोग मतलब पूरा टोटल 10 लोग हो जाते हैं और 10 के 10 टूर पे कोडी कनाल के लिए निकल जाते हैं। वो सब लोग कोडी कनाल पहुंचते हैं, सब मिलकर बहुत ही ज़्यादा धमाल मस्ती करते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं। उन सब लोगों का घूमना फिरना जब हो जाता है तब वो सब लोग घर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी सुद्धि बोलता है कि अबे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह तो घूमना रह गया है जिसका नाम है गुन्ना केव। अबे यही वाला वो केव है जहाँ पे उस फेमस गाने की शूटिंग हुई थी। तो बाकी सब भी बोलते हैं कि हाँ बे मैंने भी वो गाना देखा है, यही केव है, और ये केव मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। मतलब वहाँ गाने की शूटिंग हुई थी उसमें इन लोगों ने देखा था कि केव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि अबे हम सब लोग ना घूमने जाएंगे इस केव में। अब जब इतना घूम ही लिया है तो एक जगह क्यों छोड़ा जाए, चलो यहाँ भी घूम ही लेते हैं। अब ये लोग गुन्ना केव वाली जगह पे पहुँचते हैं और थोड़ा मोड़ा घूमते हैं, मगर इन लोगों को केव जैसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये लोग सुद्धि से पूछते हैं तो सुद्धि इन लोगों को बताता है कि देख भाई गुन्ना केव है तो यहीं पे, लेकिन हम लोग पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और गुन्ना केव जो है वो इसी पहाड़ी के नीचे में है। असली वाला जो गुन्ना केव है वो इसी पहाड़ी के नीचे में है, लेकिन वहाँ जाना मना है। मतलब सरकार ने वहाँ जाने से बैन लगा रखा है, मना कर रखा है, क्योंकि माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। लेकिन एक कहावत है ना कि जहाँ जाना मना हो वहीं जाने के लिए सबसे ज़्यादा चुल मचता है। तो बस इसी वाले रूल को फॉलो करते हुए ये सब लोग भी वहाँ बने एक लोहे के गेट को तरफ जाते हैं और पहाड़ों के रास्ते नीचे होते हुए पहुँचते हैं असली वाला गुन्ना केव में। ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ की खूबसूरती को देख के एकदम इन लोग को मज़ा आ जाता है। मतलब वहाँ की खूबसूरती को ये लोग पूरा अच्छा तरह से एंजॉय करते हैं, आपस में ही मस्ती करते हैं, आपस में ग्रुप फोटोज़ वोटोज़ लेते हैं। वहीं पे टकला और 2-3 लड़के जो होते हैं वो वहाँ की पत्थरों को देख रहे होते हैं कि उस पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। मतलब जो भी गैंग और आदमी यहाँ पे पहुँचा है इस केव तक उन लोगों ने अपना नाम यहाँ लिख के गया है कि देख भाई हम भी यहाँ आए थे। तो ये लोग भी बोलते हैं कि हम भी अपना गैंग का नाम यहाँ लिख के जाएंगे, क्योंकि हम इंडियंस का एक और रूल होता है कि हम लोग कहीं भी डेंजरस प्लेस पे जाए या किसी भी जगह पे जाए तो अपना नाम वहाँ लिख करके आए। मतलब हम लोगों ने तो बाथरूम तक को नहीं छोड़ा, तो ये तो फिर भी केव है। तो ये लोग भी अपना गैंग का नाम मंजूमल बॉयज वहाँ पे लिख देते हैं पत्थर पे। अब ये लोग अपना गैंग का नाम पत्थर पे लिख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सुभाष आ जाता है और वो बोलता है कि अबे तुम लोगों ने सिर्फ नाम ही लिखा, डेट तो लिखा ही नहीं, चल मैं वहाँ आता हूँ और डेट लिख देता। वो जैसा ही डेट लिखने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही उसका पैर स्लिप हो जाता है और वहीं बने एक गड्ढे में वो पूरा अंदर की तरफ गिर जाता है। अब जो इंजॉयमेंट का वहाँ माहौल चल रहा था वो अचानक से टेंशन वाले माहौल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब लोग मिलकर सुभाष को उस गड्ढे में आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत देर तक आवाज़ लगाते हैं, मगर उस गड्ढे से कोई रिप्लाई नहीं आता। इन लोगों ने साथ में जो कैमरा लाया था उसका फ्लैश लाइट जलाकर भी देखते हैं, मगर उस गड्ढे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। बहुत ही देर हो जाता है और सुभाष का कुछ अता पता नहीं चल रहा होता है। तभी टकला जो होता है वो अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करता है और बोलता है कि देख भाई यहाँ बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम कुछ लोग बाहर जाओ और पुलिस को हमारी मदद के लिए लेकर आओ, और बाकी बचे जो लोग हैं वो यहीं पे रहेंगे और गड्ढे पे नज़र रखेंगे, सुभाष को आवाज़ लगाते रहेंगे। इनमें से 4 लोग जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पहुंचते ही पुलिस को बताते हैं कि इनका एक दोस्त गड्ढे में गिर गया है। लेकिन पुलिस उल्टा इन्हीं लोगों को पकड़ लेती है और बोलती है कि अबे साले, जब वहां जाना मना था तो तुम लोग वहां पे गए ही क्यों?
वहाँ पे एक इंस्पेक्टर तो यहाँ तक बोल देता है, मतलब इन लोगों को पहले तो बहुत ही मारता है और बोलता है कि तुम लोग एक तो जहाँ जाना मना है वहाँ पे गया, और दूसरा में हमको तो लगता है कि तुम ही चारों जो है वो अपने दोस्त को उस गड्ढे के पास ले गया ज़बरदस्ती और उसमें गिरा के उसका मर्डर कर दिया। मतलब पुलिस वाला इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम चारों अपना दोस्त का मर्डर किया जानबूझ के और यहाँ आके नौटंकी कर रहा है, इसीलिए हम तुम ही लोग को जेल के अंदर बंद कर देंगे। इधर फाइनली हम लोगों को सुभाष का हल्का सा झलक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको गड्ढे में गिरते हुए दिखाया जाता है कि वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। गिरते गिरते वो एक जगह पे गड्ढे में ही रुक जाता है और उसको इतना ज़्यादा चोट लगता है, मतलब शरीर पे जगह जगह पे इतना ज़्यादा चोट लग चुका होता है कि पूरा उसका हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है और जगह जगह से उसका पूरा खून गिर रहा होता है। इधर ये चारों जो पुलिस स्टेशन गए थे, ये लोग पुलिस को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपना कहानी पूरा शुरू से लेके एंड तक बताते हैं, तब कहीं जा कर के पुलिस इन लोगों का बात पे थोड़ा मोड़ा विश्वास करता है और इन लोगों का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ का जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है वो अपने जूनियर इंस्पेक्टर को बोलता है कि देख भाई, तू एक रस्सी और टॉर्च लेके इन लोगों के साथ जा, वहाँ पे क्या सिचुएशन है उस चीज़ का थोड़ा सा जायजा ले और इन लोगों का मदद करने का कोशिश कर। ये लोग पुलिस वाले को लेकर उस केव में पहुंचते हैं, जहां पे पुलिस वाला वहां जाता है, वहां की सिचुएशन का जायजा लेता है, उसके दोस्त को नीचे टॉर्च बार के देखता है, बुलाने का कोशिश करता है, मगर नीचे गड्ढे में से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब पुलिस वाला जो है इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि देख भाई, तुम्हारे दोस्त को उस गड्ढे में गिरे हुए बहुत टाइम हो चुका है और ये जो गड्ढा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आज तक इस गड्ढे में जो भी गिरा है ना, वो कभी जिंदा बच के वापस नहीं आ रहा है। इस गड्ढे में एक बार जो गिरा सो गया, तो इसीलिए तुम्हारे दोस्त को गिरे हुए इस गड्ढे में बहुत टाइम हो गया है, तो वो अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। तो तुम लोग उसको छोड़ करके अपने घर वापस चले जाओ। मगर ये लोग पुलिस वाले को बोलते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं सर आप, दोस्त है वो हमारा, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए हम उसको, और घर जाके हम लोग क्या जवाब देंगे उसकी माँ को। जब उसकी माँ पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है, तो क्या बोलेंगे उसकी माँ को कि हम अपने दोस्त को वहाँ गड्ढे में मरने के लिए छोड़ के आ गए, हम अपने दोस्त को कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। और हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है उस गड्ढे में अंदर। तभी इनमें से जो छोटा दाढ़ी वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होकर अपना दोस्त का नाम उस गड्ढे में चिल्लाने लगता है, सुभाष सुभाष। तभी हम देखते हैं सुभाष को, जिसको भी अचानक से होश आ जाता है और उसकी बॉडी पूरा खून से सना होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, मगर उसको अपना दोस्त का बुलाने का आवाज़ सुनाई दे रहा होता है। तब सुभाष भी इधर से रिप्लाई देता है कि हाँ मैं हूँ। सुभाष की आवाज़ सुनकर सबके जान में जान आ जाती है, सबका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है, सब थोड़ा सा स्माइल करते हैं और पुलिस वाले को पकड़ के लेके आते हैं कि देख और सुन, हमारे दोस्त की आवाज़ आ रही है नीचे से, वो अभी भी जिंदा है, तो उसको बचाने के लिए कुछ कर। अगले ही पल पुलिस के बड़े अफसर से लेके आग बुझाने वाली गाड़ी तक सब वहां आ जाते हैं और सुभाष को बचाने के लिए अपना सेटअप वेटअप तैयार करते हैं, रस्सी वस्सी टांगते हैं। मगर बात यहाँ पे ये होता है कि किसी को ना रस्सी में लटक कर उस गड्ढे के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि वो सुभाष को अपने साथ बांध कर ऊपर की तरफ वो लोग दोनों को घींच सके और सुभाष को बचा सके। वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले आए होते हैं उन सब में से कोई भी उस गड्ढे में उतरने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने इस गड्ढे के बारे में सुना है कि ये गड्ढा बहुत ही ज़्यादा भूतिया है, इसके अंदर जो भी गया है आज तक वो मरा ही मरा है, वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है। और हम लोगों को अपना जान बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, हम लोगों का बीवी बच्चा है, हम लोगों को देखभाल करना है, इसीलिए हम में से कोई इस गड्ढे में नहीं उतरेगा। मतलब वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे उन लोगों में से कोई भी गड्ढा में उतरने के लिए रेडी नहीं होता है। तभी वहाँ खड़ा टकला जो होता है वो बोलता है कि मैं जाऊँगा अपने दोस्त को बचाने उस गड्ढे में, मुझे उतारो। पुलिस वाले पहले तो मना करते हैं, वो बोलते हैं कि हम ऐसे किसी सिविलियन को गड्ढे में नहीं उतार सकते रस्सी से बांध के, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। एक तो ऐसे ही वहाँ फंसा हुआ है और एक और अगर फंस गया तो हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा बैंड बच जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में उन लोगों के पास कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी होता है। लेकिन एंड मोमेंट पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, इसको नीचे गड्ढे में उतारते हैं, लेकिन रिस्क पूरा टकला का होगा। उसमें उन लोगों का कोई मतलब बोल देता है कि भाई देखो जो भी रिस्क होगा वो तुम्हारा होगा, तुम अपने रिस्क पे गड्ढा में उतर। टकला बोलता है कि हाँ ठीक है, हम अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तो गड्ढे में जाएंगे। पुलिस वाले टकले को रस्सी से बांध देते हैं और उसको धीरे धीरे गड्ढे में नीचे की तरफ भेजने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि टकला भी गड्ढे में नीचे जाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है।
क्योंकि उसको अपने दोस्त को बचाना था, तो इसीलिए वो स्ट्रगल करके पूरा नीचे की तरफ जाता रहता है। वो जैसे ही 120 फीट नीचे जाता है ना, वैसे ही पुलिस वालों का रस्सी खत्म हो जाता है। तो पुलिस वाले ऊपर बोलते हैं कि देख भाई, हमने तेरे दोस्त को 120 फीट नीचे तक भेज दिया है और सुभाष का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। मतलब टकला उन लोगों को बताता है कि सुभाष अभी भी मेरे को नहीं मिला है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि सुभाष का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है, और अगर इससे नीचे अगर तेरे दोस्त को हम लोगों ने भेजा तो सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा और वो मर सकता है। तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। लेकिन टकला बोलता है कि नहीं, प्लीज़ मेरे को और नीचे जाने दो। मतलब हम अब इतना नीचे आ चुके हैं और यहाँ आके अगर हम ऊपर आ गए तो हमको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि हम अपने दोस्त को नहीं बचा सके। तो इसीलिए मेरे को और नीचे भेजो, दूसरा रस्सी लेके आओ, जोड़ो और हमको और नीचे भेजो। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो मना करते हैं, वो बोलते हैं कि और नीचे नहीं भेजेंगे, तेरे को वापस ऊपर ले लेंगे। लेकिन टकला बोलता है कि देख भाई, अगर तू हमको वापस ऊपर लेगा ना तो हम रस्सी का गांठ खोल देंगे और नीचे अपने आप को गिरा के ख़त्म कर लेंगे। हम अपने दोस्त को लिए बिना तो ऊपर नहीं आएंगे। तो पुलिस वालों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो लोग भी और रस्सी लेके आते हैं, रस्सी में रस्सी जोड़ते हैं और टकला को और नीचे भेजना स्टार्ट कर देते हैं। टकला थोड़ा और नीचे की तरफ जाता है तो उसको सुभाष दिख जाता है। वो जल्दी से सुभाष के पास जाता है और उसको अपने साथ लाए हुए रस्सी में बांधने की कोशिश करता है। वो सुभाष को ऑलमोस्ट रस्सी में बांध ही लिया था, मगर जिस पत्थर पे वो खड़ा था उस पत्थर से उसका पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में और नीचे की तरफ गिरने लगता है। यहाँ ऊपर पुलिस वालों के हाथ से रस्सी छूटने लगती है, मगर वहीं पर ऊपर में जो सुभाष के दोस्त लोग खड़े थे वो लोग एंड मोमेंट पे सामने आते हैं, रस्सी पकड़ लेते हैं और अपने दोस्त को बचा लेते हैं, और यहाँ से अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हैं अपने दोस्त को बचाने का। अब एक दोस्त नीचे अपने दोस्त को बचा रहा है और बाकी के दोस्त ऊपर से रस्सी खींच कर ये बता रहे हैं कि दोस्त तू अकेला नहीं है, हम लोग हैं तेरे साथ, तुम दोनों को ऊपर तक खींच कर लेके आएंगे। सब मिल करके अपने दोस्त को ऊपर तक लेके आते हैं, उसको बचाते हैं, अपने हाथों में उठाकर केव से बाहर लेकर आते हैं, उसे थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और इलाज पूरा हो जाने के बाद उन सब के आंखों में एक हल्का सा आंसू होता है, मगर वो आंसू खुशी का होता है कि हाँ मेरा दोस्त बच चुका है। वो अपने दोस्त को लेकर घर जाते हैं और घर पर भी तब तक सेवा करते हैं जब तक उनका दोस्त पूरी तरह से ठीक न हो जाए। और यह कहानी हमें सिखा देती है कि वादा करते हैं दोस्ती निभाएंगे, कोशिश करेंगे कि तुझे कम सताएंगे, जरूरत पड़े तो दिल से पुकारना ऐ दोस्त, मर भी रहे होंगे तो मोहलत लेकर आएंगे। एंड में हम देखते हैं उसी होटल वाले आदमी को जिसको हमने शुरू में देखा था। तो वो पेपर में कुछ न्यूज़ पढ़ के चौंक गया था, तो हम लोगों को पता चलता है कि वो यही न्यूज़ पढ़ा था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं की। और गांव वालों को तो यही लग रहा था कि सुभाष का ये जो हालत है ना, वो उसके दोस्तों की वजह से, मतलब उन लोगों ने ही कुछ किया है। मगर एट द एंड सबको सच्चाई पता चल जाता है और सुभाष के दोस्तों को वो प्यार मिलता है जिसके वो हकदार थे। गुन्ना केव वाले गड्ढे को भी जाली लगाकर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि क्या पता अगली बार अगर कोई गिर जाए तो उनके पास ऐसे दोस्त ना हो। तो भाई लोग बस यहीं पे होता है कहानी का द एंड। आप लोगों को कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने तरफ से एक लाइक, एक शेयर। अगर कहीं से घूमते फिरते इस चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।